नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ चंद्रभान सिंह राजावत, सीएमडी यूटेक इन्फोटेक कंपनी। दोस्तों मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और साथ ही साथ आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी बीच-बीच में मुझे आप सभी के बीच में रूबरू करने के लिए इनवाइट करते हैं। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। दोस्तों, जिस तरीके से दीपक सर आपके बीच में ट्रेनिंग सेशन रखते हैं, वाकई में काबिल तारीफ है। और मैं यूं कहूं कि आपके डिजिटल लॉइन का एक-एक लीडर मतलब जिस तरीके से इस यूटेक को परवान पर लेके चढ़ा है, जो आज स्टैंड जो कायम किया है यूटेक कंपनी ने, उसमें एक-एक लीडर का जो एफर्ट्स रहा है, वाकई में काबिल तारीफ है। और जो एजुकेशन आपके बीच में मिलती है, जो आप लोग रखते हैं सारे लीडर्स मिलके, वाकई में इस डायरेक्ट सेलिंग की जो परसेप्शन है, उसको एक अलग दिशा और अलग दशा यानी कि आगे लेके जाने में बहुत मददगार साबित होगी, ना कि यूटेक बल्कि ये पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और मैं जब देख पाता हूँ, सुन पाता हूँ, कई बार मीटिंगों में आके मैं सुनता भी हूँ, तो वाकई में जो यूटेकियंस हैं या जो यूटेक के लीडर्स, जो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि इस इंडस्ट्री में अगर कोई एक जैसे मोटिवेटर होते हैं, उस तरीके से उनसे भी बेहतर तरीके से डिजिटली या यूं कहूं कि जो थ्योरेटिकल चीजें होती हैं या प्रैक्टिकल चीजें होती है कि लाइफ में कैसे रूबरू होते हैं, किस तरीके से लाइफ में जिन चीजों से हम रूबरू होते हैं उसी तरीके से कैसे बिजनेस में हम चीजें फेस करते हैं, चीजें हमारे सामने आती हैं और उनसे निकलकर हम किस तरीके से अपना कैरियर बिल्ड करने की ओर आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, मैं बात रखना चाहूंगा कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 31 मार्च इवनिंग टाइम में जिस तरीके से मैं बीच में भी शायद आपके बीच में बातें रख के गया था, हर मीटिंग में मैं ये बताया भी हूँ कि आज जो सिचुएशन है, कुछ मैं कोई परिस्थिति या कोई मुसीबत या कोई ऐसे तो नहीं कहूंगा, क्योंकि ये चीजें पार्ट ऑफ बिजनेस है। जैसे लाइफ में अप डाउन आते हैं, उस तरीके से बिजनेस का एक पार्ट होता है। तो यूं कहूं कि एक आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ आगे और परफेक्शन की ओर जाने के लिए हमें मतलब एक इनिशिएट वे देते हैं ताकि हम और आगे बढ़े। दोस्तों, जैसा कि एड मनी का ऑप्शन आपके सामने अभी चल रहा है, मैन्युअली हम इन चीजों को आगे लेके आपके सामने कि जो टाइम अभी तक था या अभी तक जो टाइम निकाला है 1 से 1.5 महीना, बिजनेस जिस फ्लो में रहा है वो आप सभी के बीच में है। और मेरे को इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इस तरीके से बिजनेस इफेक्टेड होगा। और ओवरऑल मैं ये भी बताना चाहूँ कि जहां तक मैंने रिव्यू किया है इस इंडस्ट्री का, कम से कम 10 से 15 कंपनियों के बीच में मैं मतलब जो भी मैंने डिटेल ली है, जो जानकारी ली है, तो मैं ये भी मैं भली भांति आपको बता सकता हूँ कि यूटेक इस विपरीत परिस्थिति में भी अगर हम माने तो बहुत अच्छा अपना बिजनेस फ्लो बना के आप लोगों ने रखा है। क्योंकि मैं काफी कंपनियों को देख पा रहा हूँ कि सिस्टम बिल्कुल ठप पड़े हैं। ओवरऑल ये जो मुसीबत मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो ये हालात हैं, ये मतलब यूटेक के ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री को इससे यानी कि जूझना पड़ रहा है। और अगर कुछ लोगों के जैसे कि कुछ भ्रांतियां या कुछ डाउट्स इस इंडस्ट्री के बीच में क्रिएट होते हैं, तो मैं ये भी बीच में बताना चाहूंगा कि ये इंडस्ट्री यानी कि 1995 के बाद में इंडिया के अंदर, जैसे कि आप सभी जानते हैं, रूबरू हुई। उस वक्त से लेके यानी कि 2016 तक कोई गाइडलाइन नहीं थी, लेकिन तब भी कंपनियां जो चल रही थी या जो चलने का जज्बा लेके, जिनका मिशन विजन लॉन्ग लाइफ लॉन्ग लास्टिंग था, वो आज भी चल रही हैं। इवन पहले गाइडलाइन भी नहीं थी। और जो परसेप्शन इस इंडस्ट्री का क्रिएट हुआ है या किया है, वो लोग पहले भी ऐसे आते थे, आज भी ऐसे आते हैं। ये चलता रहता है या चलता रहेगा। हालांकि 2016 के बाद जब गाइडलाइंस रिलीज की एमसीए ने, गवर्नमेंट ने इस पर फोकस किया कि इस इंडस्ट्री को कुछ इसकी क्या पोटेंशियल है, क्या प्रोडक्टिविटी यहाँ पर निकल सकती है, तो उनको ध्यान में रखते हुए कुछ गाइडलाइंस लेके आए। और
टाइमली उन पे यानी कि अपडेट भी चलता रहा। लेटेस्ट जो 2021 की गाइडलाइन या 22 में जो अप्लाई हुई वो आज दिन तक चल रही है, और मैं फुली एक्सपेक्टेड हूं कि जिस तरीके से अभी जो कंपनीज डायरेक्टर्स हैं, जैसे 8 मार्च का प्रोग्राम हुआ था, तो अभी हमारा मतलब एक वो चल रहा है कि नेक्स्ट जैसे गवर्नमेंट बने तो करीब करीब 1 लाख लोगों के साथ में जो भी टॉप मोस्ट कंपनियां हैं इस इंडस्ट्री की, सारे डायरेक्टर्स मिलके, और इंडियन यानी कि गवर्नमेंट का जो हेड, यानी कि यूं कहूं कि जो एग्जीक्यूटिव हेड यानी कि प्राइम मिनिस्टर, उनको बुलाने का एक प्लानिंग चल रही है, ताकि जो अभी जैसे डीप लिंक बंद किया आरबीआई ने बैंकों का, और वो मतलब बंद करने से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कुछ जो झेलना पड़ रहा है ऐसी चीजें ना हो, और वो सारी बातें यानी कि रखी जाएंगी ताकि इस इंडस्ट्री को ये सारी चीजें झेलनी ना पड़े। और यहाँ पर ये डिफरेंशिएट किया जाएगा कि कौन सी कंपनी जो इथिकल वे में या लॉन्ग लाइफ के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस प्लान लेके चल रही है, जो कोई चिट फंड या कोई मनी रोटेशन या कोई आरओआई प्लान ना लेके केवल और केवल एक बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो बेसिक्स होती हैं, उन सबको फुलफिल करते हुए जो आगे बढ़ रहे हैं, उनको एक अलग से मतलब आइडेंटिफाई करके या उनकी आइडेंटिटी कैसी है, क्या है, वो सारा कुछ यानी कि डिफाइन करके उनको एक अलग से सिस्टम बिल्ड करके दिया जाए, जिस तरीके की ई कॉमर्स बेस्ड कंपनियां होती हैं। तो मैं ओवरऑल जो चीजें आई या जो चीजें चल रही हैं, तो इस पर यूटेक आज आप सभी साथ जो बनाए हुए हैं, जिस तरीके से आपका डेडिकेशन रहा है, उस मतलब विपरीत परिस्थिति में भी यूटेक बहुत अच्छा कर रहा है। मैं बात करूं कि एड मनी का जो मैन्युअली सिस्टम अभी कुछ ही चंद दिन के अंदर, ये मान के चलिए कि आपके बीच में इंस्टेंटली अपडेट होने के लिए लाइव होने वाला है, जहां पर आपका इंस्टेंट एक्टिवेशन होगा, परचेजिंग होगी। इस पर करीब करीब काम कंप्लीट हो चुका है। आप सभी जैसे कि पे आउट का अगर बात करें तो पे आउट टाइमली बीच बीच में आपके सामने रिलीज होता रहता है, और वो भी लाइव है। सर्विसेज विगत कुछ दिनों में 3 से 4 दिनों में कुछ रिचार्ज का कुछ ऑब्स्टेकल क्रिएट हुआ आगे अपडेशन के लिए, और ये कहूं कि ऑपरेटर भी क्या है कि उसको पता है कि जब अभी ये इंडस्ट्री का थोड़ा सा वो चल रहा है, तो उसने भी अपना सिस्टम अपडेट किया है, और हम इंडिया के टॉप जो स्टैंड करता है उसके साथ में हम अपनी सर्विसेज लेके चल रहे हैं। और यूं कहूं कि उसके साथ ही साथ हम कुछ चंद दिनों में जैसे ही मतलब ये सिस्टम लाइव होने जा रहा है इंस्टेंट वाला, उसके साथ ही हम डीपी कॉन्सेप्ट और एक जो सबसे बड़ा कि ई बुक पर भी आप सभी को हम टीम लीडरशिप बोनस, और जो भी 100+ किए हुए हैं या किए जो भी करेंगे, उनके लिए भी एक ऑप्शन यहाँ पर यानी कि एक अर्निंग बेस को इंक्रीज करने का आने वाला है। दोस्तों, जिस तरीके से अभी जो विगत 1 से 1.5 महीने के जो हालात रहे हैं, ये चीजें ऐसा नहीं कि पहली बार इस इंडस्ट्री में आई, ये चलती रहती हैं, चाहे वो कंपनी हो चाहे इंडस्ट्री हो। काफी कंपनी आपने ऐसी भी देखी होंगी जो साल भर बंद होने के बावजूद भी वापस से उठ खड़ी हुई और आज चल रही है। तो ओवरऑल जो भ्रांतियां या जो डाउट्स, यानी कि जो अभी 1 से 1.5 महीने का जो टाइम रहा है, या विगत 15 दिन का ये मान के चलिए, तो आप कैसे जैसे कि एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है या क्वेरी जो क्रिएट होती हैं या डाउट्स को अपन कैसे हैंडल करें, तो उन चीजों को आप लोगों ने काफी बड़े सिरे पर झेला होगा। क्योंकि चीजें जब जैसे मेरे पास भी आती हैं आप लोगों के थ्रू कि कंपनी कहीं चली तो नहीं जाएगी, ये कंपनी जाने वाली है या ऐसे ही कंपनी जाती है, यानी कि जब कंपनी जाती है तो कुछ ऐसे ही होता है। काफी लोगों के ऐसे सवाल आए होंगे आपके बीच में। सिस्टम बंद होता है, पे आउट बंद होता है, सर्विस बंद होती है, और ओवरनाइट यानी कि रातों रात कंपनी पार हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने झेले होंगे। मैं आज कोई मोटिवेशन की बात आपके बीच में नहीं करूंगा। चीजें या बातें वही होती है, केवल और केवल हमें उनको थोड़ा सा डीपली कंसीडर करना होता है। कुछ खास यानी कि इस तरह के जो क्वेश्चंस आपके पास आते हैं और किन्हीं के जहन में यानी कि घूमते भी होंगे,
अपने बीच में। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमें पता होना चाहिए कि कंपनी जाती क्यों है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे बिलीफ सिस्टम को, जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जो हमारी ट्रस्ट हम कंपनी पर बना पाते हैं या इंडस्ट्री पर बना पाते हैं, जो एफिनिटी या जो डेडिकेशन हमारा दिखता है 100%, जो हमारा कमिटमेंट को हम फॉलो करते हैं, तो ये इन्हीं चीजों पर डिपेंड करता है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए, हमारी अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए कि कोई क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करें। जैसे कि आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो स्किल, जो एक बेस होता है, जो आपका पावर होता है कि आप किस तरीके से हैंडल करते हैं, तो उसी तरीके से ये आपको पता होना चाहिए कि कंपनी जाती क्यों है। अब कंपनी जाने वाली कैसी होती है, ये हमें पता होना चाहिए कि कंपनी का प्लान कहीं मनी रोटेशन के फ्लो का तो नहीं है, या कंपनी का प्लान, जो जाने वाली कंपनी होती है उनका आपने देखा होगा, जो भी कंपनी आज तक इस इंडस्ट्री में, क्योंकि कंपनियां तो रोज आती हैं, अब वो आती हैं जाती क्यों हैं, तो ये चीजों के बीच में हमें, यानी कि जो चलने वाली कंपनी होती है या जो जाने वाली होती है, उनके बीच का जो स्पेस या जो डिफरेंशिएट करें, जो पॉइंट्स होते हैं, उनको हमें जानना बहुत जरूरी होता है। जाने वाली कंपनी कहीं ना कहीं मनी रोटेशन के फ्लो में काम करेगी, ओवर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और ओवरऑल ये मान के चलिए कि इन्वेस्टमेंट उस यानी कि कंपनी के अंदर होगा। और अगर कहीं नॉन एथिकल प्लान, यानी कि उसके पास में या प्लान के अंदर, या जो प्लान के अकॉर्डिंग वो जो प्रोडक्ट्स और जो सर्विसेज लेके चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे कोई प्रोडक्ट हैं जिनका लाइफ में कोई स्कोप आगे नहीं है, या जिनका यूटिलाइजेशन अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट्स के नाम पर केवल और केवल नाम प्रोडक्ट या सर्विस है। तो मेरा कहने का मतलब, अपने को ये पता होना चाहिए कि कंपनी जाती कैसे है। अगर वो मनी रोटेशन कर रही है, ओवर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो एक पीक टाइम आता है। आप सभी जानते हैं, आप मैच्योर्ड लीडर हैं, रोज आप ट्रेनिंग देते हैं, रोज लोगों से रूबरू होते हैं, हर कंपनी के लीडर आपके सामने टकराते हैं, कंपनी जाने वाले जिन कंपनियों में लोग काम करते हैं उनसे भी आप टकराते हैं, और जो कंपनियां अच्छे तरीके से भी चल रही हैं उनके भी लोग आपसे टकराते हैं। तो हमें ये चीजें हमारे जहन में, हमारे ध्यान में रखना होगा, तो तभी हमारा बिलीफ सिस्टम हमें आगे इंक्रीज करेगा। अब मैं बात करूं यूटेक की यूएसपी क्या है। आप सभी भली भांति जानते हैं, जो मुकाम पर आज आपने बैठाया है, जो परचम इस इंडस्ट्री में लहराया है, अगर उसकी यूएसपी जिनको भी पता नहीं है, आपके बीच में नए हैं, आप भली भांति जानते हैं, या आपको जानना चाहिए अगर नए हैं, कि यूटेक का टोटली यानी कि इथिकल प्लान है, कैलकुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, इवन मैं यूं कहूं कि यहाँ का कैशबैक भी कैलकुलेटेड है। और आप ये भली भांति जानते हैं कि इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी यूटेक मात्र 3 साल यानी कि 3 ईयर के प्लस में अगर हम बात करें तो 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख प्लस लोगों का एक यूजर बेस बना है। तो ये ऐसे तो बना नहीं, क्योंकि अगर ये भी मान लें कि यार इस कंपनी में काम कर रहे हैं सारे वैसे ही हैं, या एवरेज एजुकेटेड है, या एजुकेटेड है ही नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि इलिटरेट हो। तो और मेरा कहने का मतलब, यहाँ पर एक से एक धुरंधर, एक से एक मैच्योर लीडर है, सारे जानते हैं, सबने इस कंपनी का यूएसपी देखा है। तो ओवरऑल हमें ये चीजें हमारे आगे जो टीम के अंदर, या जो भी हम सेशन लेते हैं, आप लोग देते हैं, या ये बताएं चीजें कि मात्र 3rd ईयर प्लस के अंदर हम नियर अबाउट 1 CR टर्नओवर, एक मतलब टर्नओवर मायने नहीं रखता, लेकिन मायने कब रखता है कि जैसे लोग कहते थे कि छोटा सा प्लान, यानी कि 500 BV के प्रोडक्ट के साथ में 3rd ईयर नियर अबाउट एग्जैक्ट आपके सामने फिगर कुछ दिन में आ जाएगा, जैसे कि ऑडिट वगैरह होकर अपडेट होता है मिनिस्ट्री ऑफ उस पे, कॉर्पोरेट अफेयर्स के उस पे। तो ओवरऑल मैं यूं कहूं, और अभी भी हमारा टारगेट ये मान के चलिए कि हम जो 2024 और 25 फाइनेंशियल ईयर का टारगेट हम यानी कि एटलीस्ट 800 करोड़ टच करने का कम से कम हमने रखा है, और हम इसको लेके 1000 करोड़ तक जाने का जो प्रोजेक्टेड टारगेट हम लेके चल रहे हैं, ताकि हम, लोग कहते हैं यूपीआई वगैरह
तो उन चीजों का हम बेस कंप्लीट कर पाए। और दुनिया ही नहीं, इंडिया की एक ऐसी कंपनी में कोई मोटिवेशन या कुछ नहीं, आप मतलब इन चीजों को जस्टिफिकेशन आप खुद करेंगे या खुद ने किया भी होगा। दुनिया मतलब इंडिया ही नहीं, दुनिया की ऐसी कंपनी जो डायमंड रैंक पर एक एवरेज अगर अर्निंग देखा जाए, आप कंपेयर करिए, यहाँ पर कोई 20,000, 50,000 या लाख, 2 लाख, 3 लाख का प्लान नहीं है। मतलब इतना एक नॉमिनल आप मान के चलिए 500 बीबी जो हर एक शख्स चाहे वो किसी भी लेवल का है वो एफोर्ड कर सकता है। डायमंड रैंक पर आपको एक एवरेज अर्निंग में काफी कंपनियों का जो अच्छी वेल एस्टेब्लिश कंपनी इस इंडस्ट्री के अंदर है, और जो लास्ट ये मान के चलिए कि 15 से 20 साल 10 साल से बहुत अच्छा इस इंडस्ट्री में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, उनके भी डायमंड से अगर ऊपर के टॉप 10-5 या 10-20 उनको अगर छोड़ दिया जाए, तो अगर एवरेज आप निकाल के चलें तो मैं ये कह सकता हूं ठोक के दावे के साथ, मैं कैलकुलेटेड वे में बात करता हूं कि अदर जो कंपनियां हैं जो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, उनसे भी यहाँ के डायमंड की इनकम अगर देखी जाए तो 8 से 10 गुना है। आप किसी भी कंपनी से कंपेयर कर लीजिए, चाहे वो प्रोडक्ट बेस हो, और सर्विस बेस में तो मैं शायद ही आप सभी जानते हैं कि आपने यूटेक को उस मुकाम पर खड़ा किया है कि कोई कंपेयर कर ही नहीं सकता। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं कि आप चाहे प्रोडक्ट बेस हो चाहे सर्विस बेस हो, आप एक्चुअल में डायमंड की क्या अर्निंग है अदर कंपनियों में और आज यूटेक के अंदर क्या है, आप कंपेयर करिए। आप कोहिनूर छोड़िए, आप आपके प्लेटिनम आपके बीच में काफी हैं, उनसे भी आप कंपेयर करिए। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह है कि आज यूटेक आप लोगों ने जिस मुकाम पर खड़ा किया है, तो ये कहीं ना कहीं आपका जो यूएसपी है वही इस स्टेज पर लाकर आपके बीच में जो मुकाम हासिल आपने कराया है इस इंडस्ट्री में, तो वो उसका कहीं ना कहीं आपका श्रेय जाता है। और जो यूएसपी है उसी के ब्याप में आज जो पोजीशन हम स्टैंड किए हुए हैं। दोस्तों एक और मैं एक खूबी बताता हूँ आपको, शायद आप लोगों ने हो सकता है ध्यान गया हो ना गया हो, क्योंकि 8 मार्च को मेरे सामने एक मतलब क्वेश्चन किसी डायरेक्टर ने किसी कंपनी के ने रखा था कि सर आप ये बताइए कि आपका 20 लाख प्लस यानी कि 20 लाख प्लस आपका यूजर बेस जनरेट हो चुका है, ये मार्च के बाद की, कि मैं देखता हूं कि जो भी इंडस्ट्री में इस मतलब 2 से 3 लाख यूजर बेस के साथ जब कंपनी बनती है तो कंपनी के अगेंस्ट में काफी कंप्लेन या एफआईआर लॉन्च होती है। मतलब यूटेक उसने मतलब कहीं भी सोर्सेज से ये पता लगाया कि आज 20 लाख प्लस यूजर बेस होने के बावजूद, लोग जुड़ने के बावजूद, एक भी कंप्लेन इस कंपनी पर नहीं है। मेरे से किसी डायरेक्टर ने पूछा, और वो कंपनी का जो ओनर है वो भी एक बहुत अच्छा मतलब कंपनी है और बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, कि सर हमारे खिलाफ में इतनी एफआईआर है, लोग कुछ तो मतलब चाहते हुए कुछ ना चाहते हुए, यानी कि कई पार्ट्स होते हैं उसके भी, तो कि हमारे इतने मतलब वो एफआईआर लॉज हैं या इतनी कंप्लेन है, लेकिन यूटेक एकमात्र इस इंडस्ट्री की ऐसी कंपनी है जो अपना 4था साल रन कर रही है। मैं आपको ठोक के दावे के साथ और मतलब बड़ा ही प्राउडली कह सकता हूँ कि एकमात्र कंप्लेन नहीं है 25 लाख लोग का परिवार होने के बावजूद। आप और हम सभी जानते हैं कि जब बड़ा परिवार होता है उसमें भी कहीं ना कहीं इश्यूज क्रिएट होते चले जाते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि 25 लाख का कारवा या परिवार बनने के बावजूद भी यूटेक उस मतलब फर्स्ट फीलिंग के साथ में, जैसे कि मतलब ये मान के चलिए कि एक ऐसा माहौल, ये डिपेंड करता है कि आपकी और हमारी नियत क्या है। हमें जो लीडर मिले या जो लीडर्स का नियत रहा या मैनेजमेंट का नियत रहा कि हम किस दिशा में हमारी टीम को इस कंपनी को लेके जाने वाले हैं, तो ओवरऑल ये चीजें हैं जो हमें इस इंडस्ट्री में जो अदर कंपनियां हैं उनसे दूर एक अलग स्टेटस लेके खड़ा करती है। और ये तय मानिए कि यूटेक एक पर्याय होगा इस इंडस्ट्री में कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब यूटेक, क्योंकि यूटेक उस प्लान के साथ में है कि यहाँ पर कोई भी बंदा, कोई भी लीडर, यानी कि अगर नया कोई है और वो एक अगर पर डे या दहाड़ी के अकॉर्डिंग भी अगर जिसके पास कुछ नहीं है या एक दिन का भी एक अर्निंग लेकर यहाँ पर अपना कैरियर
बिल्ड करने की ओर चल सकता है। तो मैं ये मतलब कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक दिन ऐसा आपके बीच में आएगा कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब लोग कहेंगे यूटेक, और कहेंगे नहीं, ये आज मतलब कहने भी लग गए हैं, आपके सामने काफी चीजें आती होंगी। और जिस तरीके से आपने सोशल मीडिया के अंदर जो एक माहौल बनाया है, तो वहां पर भी केवल इस डायरेक्ट सेलिंग का मतलब यूटेक ही दिखता है, क्योंकि कुछ चुनिंदा एक दो कंपनी हैं जो इसके अलावा दिखती हों। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी समस्या या जो भी ये चीजें आती हैं, ये एक बिजनेस का पार्ट मान के, ये मान के चलिए कि हमें झेलते, कोई भी आप मतलब किसी भी जो सफल शख्सियत रही है किसी भी इंडस्ट्री का, उनका आप एक बायोग्राफी पढ़ोगे तो आप देखोगे, आपने काफी मतलब जो सफल पर्सन हैं, लोग हैं, उनकी जीवनी पढ़ी होंगी कि जूझना तो पड़ता है। और जब हम युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो हमें ये मतलब मायने नहीं रखता घाव कितने आए, क्योंकि एक योद्धा जब युद्ध में उतरता है, जब इस जीवन के कुरुक्षेत्र में आगे बढ़ता है, और वो उस बर्निंग डिजायर के साथ में कि मेरे को केवल और केवल सफलता यानी कि जीत चाहिए, तो उस तो योद्धा के लिए वो घाव कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि जो भी घाव होते हैं वो एक योद्धा के आभूषण होते हैं। वही वो खुशनुमा पल हमें एहसास कराते हैं जब हम जीत की दहलीज पर खड़े होते हैं, या वो स्टैंड जब हम वो मुकाम हासिल करते हैं, तब वो खुशनुमा माहौल हमें फील कराते हैं। इसलिए आप ये ना सोचें कि आज सिस्टम में एड मनी नहीं हो रहा या फलाना चीज ऐसे डिस्टर्ब चल रही है, तो ये मतलब पल आते हैं, हमें केवल और केवल उस बर्निंग डिजायर के साथ में हमारा फोकस हमारे गोल पर रखना है। हालात कैसे भी हो, केवल हमें जीत चाहिए। हमें जो हमारा मुकाम हमने तय किया है जाने का, जिस जगह हमें पहुंचना है, केवल और केवल वहां पर फोकस करना है। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ में आपके बीच कि ओवरऑल यूटेक पर आपने जो ट्रस्ट, जो बिलीफ सिस्टम आपने बिल्ड किया, जो आपने एक एफिनिटी बनाई, जो एक कॉन्फिडेंस क्रिएट किया, वो हमेशा यानी कि आप एक मेंटेन करके चले, बना के रखें। मैं ये भी कह सकता हूं कि कोई भी लीडर, चाहे उसने 1% अपना डेडिकेशन के साथ में या कमिटमेंट के साथ में यहाँ पर एफर्ट किया, या यूं कहूं कि एक भी अगर किसी लीडर को यहाँ पर ज्वाइन कराया, मैं ये कह सकता हूं कि यूटेक सिस्टम पर आपका 1 मिनट भी या एक लीडर को लेके आने का भी एफर्ट जाया नहीं जाएगा। चीजें हमें चाहे फेस करना पड़े, सिस्टम कितना ही अच्छा चले या मतलब हमें चीजों से गुजरना पड़े, हो सकता है चीजें मान लो आगे भी आए, लेकिन हमें ओवरऑल हमारा फोकस रखना है केवल हमारे गोल पर। आज आप बात करें जैसे कि 3 साल का, अगर आप ब्रॉन्ज या सिल्वर या गोल्ड या प्लेटिनम डायमंड सबका ओवरऑल एक एवरेज निकालें, या यूं कहूं कि इनका नंबर ऑफ जो वॉल्यूम है या जो अचीवर्स हैं उनको आप कंपेयर करें कि 3 साल के अंदर लोग कहते हैं कि ये यूटेक क्या बला है। अब ये बला क्यों बनी? क्योंकि आप लोगों ने जो एक ट्रस्ट बनाया, जो बिलीफ सिस्टम आपका यहाँ पर आपने एक्टिवेट किया, या जो आपने एक एफिनिटी बिल्ड की, या आज उसी की बदौलत है कि इस इंडस्ट्री में आपने देखे होंगे, मैं काफी बार यूट्यूब पे देखता हूं कि यूटेक बनाम फला, यानी यूटेक वर्सेज ये कंपनी। आज लोग केवल और केवल कंपेयर करते हैं यूटेक से। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह है कि जो समस्या या जो संघर्ष या मुसीबत हमारी लाइफ के
साथियों बने रहे हैं बिल्कुल। जी सर, कंटिन्यू। सॉरी फॉर दैट, कोई कॉल आ गया था, मैं माफी चाहता हूँ आप सभी से। दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि समस्या, संघर्ष, मुसीबत हमारी लाइफ में ना आए तो ये मान लीजिए कि सफलता का एहसास या वो जो फीलिंग कोई मायने नहीं रखती। आपने देखा होगा दोस्तों कि जब इंद्रधनुष होता है बरसात के बाद में कुछ यानी कि समय बाद, जब इंद्रधनुष बनता है, उसके भी रंगीन पलों को जब हम हमारी आंखों में कैद करते हैं तो हमें यानी कि उसको देखने के लिए भी बरसात और धूप का एक कॉम्बिनेशन चाहिए। यानी कि जब बरसात के जस्ट बाद धूप दिखेगी या होगी, तभी हमें उसके जो रंगीन हसीन पल जब हमें देखने को मिलते हैं, तो वहां पर भी ये मान के चलिए कि हमें बरसात और धूप का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। उसी तरीके से जब हम हमारी सफलता के उन खुशनुमा पलों को फील करेंगे, ये करने की ओर जब आगे बढ़ेंगे, विजुलाइज करेंगे कि हम उस मुकाम पर होंगे, तो वो संघर्ष के पल जो होते हैं उनसे हमें आगे जाके पार जाना होता है। अप डाउन ये लाइफ के पार्ट होते हैं। आपने देखा होगा कि एक जैसे सीट से चद्दर बनाते हैं, घरों के ऊपर जो चद्दर होती है उसका वेट होल्डिंग जो पावर होता है, अगर मान लो एक बिल्कुल स्ट्रेट में सीट है, बिल्कुल प्लेन, आप उसके ऊपर खड़े हुए या उस पर एक वेट रखिए, उसका जो वेट होल्डिंग पावर होता है या कैपेसिटी जो है उसका कितना वो मैक्सिमम वेट ले सकती है। और उसी चद्दर का आप ये मान के चलिए कि मतलब सीट का, सॉरी, उस सीट को एक चद्दर में आप तब्दील करिए, यानी कि उसके चद्दर के और सीट के बीच में डिफरेंस आएगा अप डाउन का। चाहे आप सीमेंट की ले लीजिए, चाहे आप मेटल की ले लीजिए, तो ओवरऑल जो बिल्कुल प्लेन होती है उससे ज्यादा होल्डिंग कैपेसिटी होती है जो अप डाउन देके एक चद्दर मैन्युफैक्चर की जाती है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह है कि जिंदगी में अगर अपना जो यानी कि वेट का जैसे पावर होता है होल्डिंग का, वो हमें बढ़ाना है, तो हमें यानी कि संघर्ष और मुसीबत इनको झेलते हुए लाइफ की अप डाउन से आगे बढ़ते हुए या इन पर निकलते हुए ही हमें हमारी शख्सियत में चार चांद लगाने का अवसर मिलता है। तो कभी ये ना सोचें कि ये अप डाउन आ रहे हैं, आपको केवल ये तय करना है कि मेरे को इस मुकाम पर पहुंचना है। यूटेक मैनेजमेंट, आपके अपलायंस, यूटेक सिस्टम पूरा ये आपके साथ खड़ा है। दोस्तों, आप ये भी भली बातें जानते हैं कि सफलता कभी कोई चंदे या खैरात में नहीं मिलती। आप और हम भली बातें जानते हैं कि जो भी सफल हुए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं संघर्ष झेला है, जूझे हैं, जो भी लाइफ के स्ट्रगल्स हैं उनसे टकरा के उन बैरियर्स को तोड़ते हुए आगे बढ़े, तब जाके वो मुकाम हासिल कर पाए। इसलिए हमें हमेशा केवल गोल पर फोकस करना है, ना कि जो बैरियर्स या जो ये संघर्ष या कुछ ऐसी चीजें आती हैं, तो ये केवल पार्ट होता है। आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी पोटेंशियल, आप किस तरीके से डिस्पोज कर पाते हैं, कैसे उसको एक यानी कि गोल में या मुकाम तक पहुंचने में उसको कन्वर्ट कर पाते हैं। आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म कैसे होगी, आपकी पोटेंशियल, आपकी प्रोडक्टिविटी, ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पर। आपने देखा होगा, एक कहानी सुनी भी होगी कि एक कंपनी होती है, वो जूते चप्पल सेल करती है, एक सेल्समैन हायर करती है और उसको बोलती है कि ये इतना स्टॉक है अपने पास में, ये इतनी सेल अपने को इस मंथ में निकालनी है। आप फला गांव या फला सिटी के अंदर आप जाइए और इस गांव में जाके आप ये जूते चप्पल यानी कि सेल करके आइए। जब सेल्समैन जाता है वहां पर देखता है कि यार इस गांव के अंदर तो कोई चप्पल जूते पहनता ही नहीं है, यानी कि यहाँ पर मेरा जूते चप्पल सेल करने का स्कोप नहीं है। वो माइंडसेट बना लेता है अपना।
बाद में अपने उस कंपनी के मालिक या जो भी बॉस मैनेजर होता है उसको कॉल करता है कि सर नहीं, यहाँ पर एक भी जोड़ी जूता नहीं निकल सकता, सेल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ लोग जूते चप्पल पहनते नहीं। उसके बॉस को कॉल करता है कि सर मेरा वापस आप टिकट कराइए, मैं यहाँ पर मेरे को लगता नहीं है कि अपना बिजनेस रन कर पाएगा। कुछ दिन बाद वापस वो एक दूसरा सेल्समैन हायर करता है और उस सेल्समैन को वापस उसी गांव के अंदर भेजता है। वो वहां जाके वापस कॉल करता है। बॉस सोचता है कि यार हो सकता है ये भी वही वर्ड बोलेगा, वही अपना मतलब माइंडसेट शो करेगा, लेकिन वो एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ में अपने बॉस को कॉल करता है कि सर आप जो भी स्टॉक अपने पास रखा है आप यहाँ पर भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ पर लोग जूते चप्पल पहनते ही नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ा स्कोप है कि हम हमारे सारे जो भी स्टॉक है वो खपा सकते हैं यहाँ पर, तो आप भेजिए सारा स्टॉक। यानी कि गांव वही, बॉस वही, कंपनी वही और प्रोडक्ट्स वही, डिपेंड करता है केवल और केवल माइंडसेट पर। तो ओवरऑल मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपके बीच में कि उदयपुर ट्रिप 8 जून और 9 जून मेवाड़ पैलेस के नाम से एक रिजॉर्ट बुक किया है। 8 जून आपका वहां पर यानी कि चेक इन रहेगा 10 बजे से पहले पहले, तो आपको 8 से 10 के बीच में एनी हाउ कोशिश करिएगा कि 8 और 9 बजे के बीच में हम वहां पर रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर पहुंच जाएं। कंपनी की तरफ से व्हीकल बसेज वगैरह आपको रिसीव करने के लिए वहां रहेंगी। जो भी शेड्यूल होगा आपके बीच में और 20 तारीख तक रिलीज कर दिया जाएगा। अब यूं कहूं कि जो भी अचीवर लिस्ट आपके बीच में डाली हुई है वो सारे अचीवर प्लस कोहिनूर सर, डायमंड सर, प्लेटिनम सर और टॉप 50 अचीवर, ये लिस्ट आज या कल में आपके सामने ये भी जल्द पहुंच जाएगी। तो आप सभी इस ट्रिप के यानी कि पार्टिसिपेंट करने वाले होंगे, तो अपना जो भी टिकट वगैरह बुकिंग करा के जिस भी बेस से आप आना चाहें आप मतलब फिक्स कर लीजिएगा, ताकि हमें कोई असुविधा ना रहे। दोस्तों मैं अगेन आपको बताना चाहूंगा कि जो यूपीआई का आप जो लेके चल रहे हैं या मान के चल रहे हैं कि सर ये यूपीआई सिस्टम से जब प्रोडक्ट परचेजिंग या आईडी एक्टिवेशन चालू होगा तब जाके, मैं आपसे ये यूं कहूं कि करीब करीब 99% काम हो चुका है और कुछ चंद दिन के अंदर ये आपके बीच में लाइव होने वाला है। तो आप एक स्ट्रेटजी बनाइए किस तरीके से अपने बिजनेस को या इसके फ्लो को आपको आगे बढ़ाना है। आप 100+ पर फोकस करिए, कुछ चंद दिनों में आपके सामने ऐसा सिस्टम ये दिखने वाला है, और दिखने वाला नहीं प्रैक्टिकली आपके सामने आने वाला है, और आप लोग यहाँ पर ऐसा एक अर्निंग बेस बनाने वाले हैं कि आज ये कह सकता हूं कि जो प्लेटिनम कमाई कर रहे हैं वो हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी गोल्ड या सिल्वर के सामने रहे, या जो आज गोल्ड अर्निंग कर रहा है हो सकता है उससे भी कहीं ज्यादा एक पाउंड यहाँ पर अर्निंग करे। तो मैं यूं कहूं ओवरऑल सिस्टम बेमिसाल है, कोई भी तोड़ नहीं है इसका, यूनिक सिस्टम है। मैं ये कह सकता हूँ काफी कंपनियों ने इसका तोड़ निकालने की कोशिश की, जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि यहाँ का कैशबैक सिस्टम जो हमने अडॉप्ट किया है वो भी कैलकुलेटेड वे में है। काफी कंपनियां आपने देखी होंगी, कोई 8%, कोई 10%, कोई 6% कैशबैक दे रहा है, लेकिन हम यहाँ पर भी एक कैलकुलेटेड वे में, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे किसी भी कोई ट्रांजेक्शन कोई एडमिन चार्ज के नाम से, कोई टीम सपोर्ट के नाम से लें। मैं एक कई बार इसका एग्जांपल देता हूं, क्योंकि लोग आते हैं इंडस्ट्री में हर तरीके का अपना मतलब किस तरीके से क्या चीजें दिखा के हम लोगों को इफेक्टेड करें, कि हम ये 10% कैशबैक दिखाएं या 8% दिखाएं या 9% दिखाएं। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब, आप थोड़ा सा एक चीज मैं आपको और रख देता हूं बीच में, अगर कोई कैशबैक के ऊपर ही बात करे तो मैं आपको, क्योंकि आप बुजुर्ग मेरे ऑफिस में आए और के ऊपर ही बात करें तो मैं आपको, क्योंकि आप वैसे तो सारे
अच्छे स्किल्डफुल हैं, आप अच्छी तरीके से आपका बिजनेस प्लान अपने यूटेक का रखते हैं, आपके जो भी स्किल उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आप ये मान के चलिए या आप एक कैलकुलेशन करिए, अमूमन एक यूजर या एक लीडर या कोई भी शख्स पूरी साल के अंदर एक रिचार्ज करता है 3 से 4 हजार, या यूं कहूं कि 5 हजार अपन मान लेते हैं एवरेज, एक साल का 5 हजार का एवरेज। अब 5 हजार का हम रिचार्ज करते हैं, मोबाइल रिचार्ज, उस पर अगर हमें कोई 10% भी कैशबैक देता है, मैं कैलकुलेशन की बात करूंगा कि यूटेक ने क्यों ये किया है। भाई कंपनी जाती कब है, आपको समझना होगा कि लोग क्या करते हैं कि एक पीक बनाते हैं, एक फ्लो बनाते हैं, और जब जाना होता है कि अब हम यहाँ तक जो हमारा पीक ले चुके हैं या जो हासिल करना था इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं, उसके बाद हमारा डाउनफॉल स्टार्ट होगा। तो जब डाउनफॉल स्टार्ट होता है तो वो क्या है कि ओवरनाइट पार हो जाते हैं, बस उन्हें जो कमाई करना होता है वो कर जाते हैं। तो वो चीजें हमें समझना होगा। मैं बीच में बताना मेरे दिमाग से थोड़ा सा स्लिप हो गया था, तो मैं ये बताऊं कि इस कैशबैक का कैलकुलेशन भी अगर 5 हजार पे हम 10% निकालें तो कितना बनता है, 500 रुपए। अगर वही यानी कि कोई भी कंपनी अगर घुमा फिरा के आपसे एडमिन चार्ज या यूं कहूं कि टीम सपोर्ट या जो भी डिफरेंट वे में कोई भी नाम रख के कोई भी तरीके से आपकी जेब से पैसा निकालने का कोई भी इनडायरेक्टली वे एडप्ट करे, आप ये मान के चलिए कि नई नई कंपनी होती है तो सारे ये मान के चलिए कि लोग उसमें डायरेक्ट पे फोकस करते हैं। अगर मैं एक एवरेज ये मान लूं कि 10 हजार की इनकम भी कोई अगर लीडर ले रहा है एक महीने में, आप ये मतलब एक छोटी सी बात है, एक बेसिक मतलब अपन एक 5th क्लास का बच्चा भी इसको पकड़ सकता है। लेकिन मैं कई बार मतलब बड़ा ताज्जुब करता हूं कि लोग जब कि सर इस कंपनी का आप तोड़ बताइए, इस प्लान का तोड़ बताइए। मैं कहता हूं तोड़ देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें केवल और केवल कैलकुलेशन समझना है। अगर कोई लीडर 10 हजार रुपये अर्निंग करता है पूरे महीने में, उसका अगर वो 10% या 12%, अगर यूं कहूं कि कैशबैक 10% दे रहे हैं और 10% ही वो कोई चार्ज ले रहे हैं, अगर 10 हजार पे एक कम से कम अर्निंग मान सकते हैं कि 10 हजार पे 10% होता है कितना, 1000 रुपये, और हम रिचार्ज करते हैं पूरी साल में 5 हजार का। ये मैक्सिमम एक मिनिमम या मैक्सिमम हम एवरेज ले सकते हैं, यानी कि 500 रुपये बताने के चक्कर में हमारा एक महीने का हम पूरे साल का जो रिचार्ज पर कैशबैक आता है उससे ज्यादा दे रहे हैं। तो ये चीजें जो नए लोग हैं, नए लीडर्स आपके सामने आते हैं या जो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको आपको कैलकुलेशन समझानी है। और जब ये पता है कि हमें जैसे ये भी नॉलेज होना चाहिए कि सबसे कम रिचार्ज पर जो कैशबैक मिलता है वो जियो कंपनी देती है, और मैक्सिमम ये मान के चलिए कि BSNL देता है। अगर उसका एवरेज भी हम निकालें तो 5% से ज्यादा एवरेज नहीं निकलता। अब अगर उससे कोई ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो इसका मतलब मान के चलिए कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मनी रोटेशन है, वो कहीं कहीं उसको ROI बना रहा है कि आप लाइए लगाइए इतना तो आपको इतना मिलेगा। तो ये चीजें हमें समझना है, और जो प्लान हम जिस तरीके से लेके चल रहे हैं उसमें भी काफी कुछ चीजें आपको, प्लान कभी बदलेगा नहीं ये तय मान के चलिएगा, और बाकी चीजें जिस तरीके से जैसे होती हैं वो एक अलग वो है कि भाई टैक्सेज वगैरह अप डाउन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन हम इस प्लान को इतना बखूबी और मतलब गढ़ना जा रहे हैं कि आपकी जो इनकम है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। तो ओवरऑल मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ में आप सभी का अगेन तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करते हुए आपके प्रति कि आपने आप उसी डेडिकेशन से काम करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।